तो मेरे भाई आपने खबरों में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई इंटरनेट अब आपका बहुत महंगा होने वाला है। 100 रुपए का प्रति जीबी होने वाला है। एयरटेल का मिस्टर मित्तल और एयरटेल के बहुत सारे कर्मचारी और बहुत सारे न्यूज सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि एयरटेल अपने इंटरनेट के प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। जो डेटा पैक आप इस्तेमाल करते हैं उनके प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। ये किस ओर इशारा कर रहा है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और आगे क्या चीजें हो सकती हैं, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले जो भी रेट बताया गया है, जिसकी तरफ से हिंट मिला है, वो ये है कि आपको 100 रुपए देने होंगे पर जीबी के हिसाब से। ये आपका मंथली नहीं होगा, जैसे अभी आपको मिलता है ना मंथली, आपको हर दिन आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है जियो में 1.5 GB 2 GB डेटा जो भी आप दिन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपको 1 GB मिलेगा 100 रुपए में, आपको वही चलाना है। वैलिडिटी कितनी मिलेगी कोई पता नहीं, बहुत महंगा डेटा हो जाएगा। जो आप लाइव टीवी वगैरह ये सारी एक्स्ट्रा चीजें जो एंजॉय करते हैं उसके लिए आपको 300 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। ये कहना है एयरटेल का। अब एयरटेल का ये कहना है कि भाई ये कुछ भी नहीं है कीमत। हम यूरोप के देशों में और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में और जो भी समृद्ध और डेवलप्ड देश हैं उनकी तरह $50-60 चार्ज नहीं कर रहे, 3000 3,500 चार्ज नहीं कर रहे आपको इतने सारे डेटा के लिए। लेकिन जो $2 या $1 हम जो चार्ज कर रहे हैं, जो 100 रुपए 150 रुपए का जो पैक होता है, 199 का जो पैक होता है, ये हमारे लिए लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं है। ऐसी तो हमारी कंपनी डूब जाएगी, ये कहना है एयरटेल का। अब जियो की तरफ से और बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं, गिने चुने ही रह गए हैं अब तो, उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा निकल कर नहीं आया है। एयरटेल की तरफ से भी कोई भी ऑफिशियल ऐसा वो अनाउंसमेंट नहीं है कि ये चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो इससे आप क्या समझते हो मेरे भाई? हाँ, ऐसे चांसेस हैं कि एयरटेल में ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती एयरटेल कंपनी जिस हिसाब से उनका कहना है, तो वो कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं या जो भी है। और अगर सिर्फ एयरटेल ही ऐसे प्राइसेस को बढ़ाती है तो मेरे भाई एयरटेल कौन इस्तेमाल करेगा? एयरटेल कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। कौन करेगा? महंगी चीज कौन इस्तेमाल करना चाहता है जब उनके पास दूसरा ऑप्शन है? तो बढ़ेंगे प्राइस तो मेरे भाई सभी के बढ़ेंगे, और नहीं बढ़ेंगे तो भाई एयरटेल कंपनी जाएगी। क्योंकि अगर एयरटेल इतना महंगा करती है तो मुझे नहीं लगता कोई इसे इस्तेमाल करेगा इंडिया में, लोग बाकी कंपनीज में स्विच कर देंगे। लेकिन क्या होगा जब सारी कंपनियां ऐसे प्राइस बढ़ा दें? क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दे, क्योंकि उन्हें भी खतरा होता है कि उनके सारे कस्टमर जो भी हैं वो चले जाएंगे दूसरी कंपनी में। समझ रहे मेरी बात आप? तो जो प्राइसेस अगर बढ़ेंगे ना तो मेरे भाई सारी कंपनियों में भी बढ़ सकते हैं। तो ये बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? आप ये कर सकते हो कि अभी आप जो रिचार्ज करा रहे हो वो पूरे साल का करा सकते हो, मतलब 1 साल का हिसाब तो आप अपना पूरा कर सकते हो। अब मेरे जो एक एयरटेल का नंबर है उसमें मैंने पूरे 1 साल का रिचार्ज कराया हुआ है। 2000 कुछ का पड़ा था, 2400 या कुछ का पड़ा था, पता नहीं। लेकिन मैंने 1 साल का रिचार्ज कराया था जिसमें 300 कुछ दिन मुझे मिले थे, लगभग 1 साल। अब अगर प्राइस आगे कुछ 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीने में बढ़ जाते हैं तो बात यह है कि क्या मेरा वो पैक वैलिड रहेगा? जी हाँ, मेरा वो पैक वैलिड रहेगा, क्योंकि मैंने वो पहले ही कंपनी को पे कर दिया और मैंने उसी शर्त पे पे किया है कि मुझे आप दिन के 2 GB दोगे पूरे 1 साल तक। तो मेरा 1 साल तक तो चल जाएगा। तो जरूरी नहीं है अब आपको 1 साल का कराना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब आप 1 साल का रिचार्ज करा के बैठ जाओ, क्योंकि अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि भाई ये प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। और 1 साल के बाद भी तो हमारी जिंदगी चलेगी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें जिंदगी 1 साल ही जीनी और उसके बाद जो इंटरनेट के प्राइसेस बढ़ेंगे उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। अगर आप घर में रहते हैं, ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक वाईफाई कनेक्शन अपने घर में लगवा सकते हो। अब वाईफाई कनेक्शन क्यों लगवाना है? क्योंकि जो वाईफाई और ब्रॉडबैंड जो होता है, और आप बड़ी सिटी में रहते हो तो लोकल ब्रॉडबैंड भी होते हैं जो कि सस्ते दरों पर इंटरनेट देते हैं, अनलिमिटेड प्लान्स देते हैं। बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड अगर आप अपने घर में लगवा लेते हो तो आपको भाई अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। फाइबर ऑप्टिक की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अपलोड डाउनलोड स्पीड एकदम कांस्टेंट, लगभग आपको स्टेबल कनेक्शन मिलता है। तो अगर घर से ज्यादा अगर आप बाहर घूमते घूमते नहीं है तो आपको घर में एक ब्रॉडबैंड लगा लेना चाहिए, और उस ब्रॉडबैंड के वाईफाई को आपको अपने सारे परिवार में बांट देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो पर हेड की जो प्राइस होता है इंटरनेट का वो बहुत ही कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में 6 सदस्य रहते हैं तो आप एक 1100-1200 रुपये का ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं महीने का, और उसको आप 6 में डिवाइड कर दीजिए तो जो पर पर्सन की जो कॉस्ट आएगी इंटरनेट की वो बहुत ही कम आएगी, 200 रुपये या कितने रुपए आएगी। और जो स्पीड होगी और जो प्लान होगा वो अनलिमिटेड होगा, और आप घर में रह के जितने भी लोग हैं वो सब मस्त एकदम इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं।
आप ये चीज़ अपनी सोसाइटी में भी कर सकते हैं। आप कोई वाईफाई लगा के अपनी सोसाइटी वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पर पर्सन इंटरनेट की कॉस्ट होगी वो बहुत कम हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहें तो कुछ प्लान डलवा सकते हैं मोबाइल के, क्योंकि अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो रास्ते में ब्रॉडबैंड तो वाईफाई तो आपको मिलेगा नहीं, तो वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस तरह से आप प्राइस कम कट कर सकते हैं। अब देखो BSNL जो सरकारी है इसमें कंसेशन मिलेगा मेरे ख्याल से, और ये प्लान सस्ते होंगे। BSNL को तो सस्ते रहेंगे, क्योंकि BSNL मुझे नहीं लगता इतना बढ़ाएगा। तो अगर आपके पास BSNL का कोई एक्सेस है तो BSNL का इंटरनेट बहुत फायदेमंद हो सकता है, इस दौरान आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी लोग एक्सेस नहीं कर पाए, ये भी नहीं लगवा पाए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। मेरे भाई, भारत बहुत पीछे चला जाएगा। हमारे अब आधे से ज़्यादा काम इंटरनेट से हो रहे हैं, और अगर इंटरनेट ही महंगा होगा तो हम कहीं ना कहीं, मुझे कहते हुए बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे दुनिया में। क्योंकि आजकल की डिमांड बहुत है यार, इंटरनेट पर पढ़ाई हो रही है, इंटरनेट पर लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं, इंटरनेट पर लोग पैसा कमा रहे हैं, इंटरनेट पर यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं। अब यूट्यूब इसीलिए ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि इंटरनेट प्लान्स सस्ते हैं। इंटरनेट प्लान्स महंगे हो जाएंगे तो लोग यूट्यूब देखने से कतराएंगे, तो इससे बहुत लोग अफेक्टेड होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर ये होगा, इसका तो कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ही। एक सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये खबर है अभी लेटेस्ट देखने को मिली है। अब जो चीज़ें हमें बड़ी आसान लगती हैं कि भाई लाइव टीवी वगैरह तो, और जियो सिनेमा, ये सब तो चीज़ें फ्री ही आती हैं। इस तरह की चीज़ें के लिए भी ये लोग शायद प्लान के साथ एक्स्ट्रा 300 रुपये चार्ज करें। इनको एक्स्ट्रा सर्विसेज की कैटेगरी में डाला इन लोगों ने। अब मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये एक अपडेट वीडियो हुई थी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।